अगर कोई मर जाता है तो हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो कहते हैं नरक में जाओगे। लेकिन यह स्वर्ग और नरक है कहां? क्या किसी ने देखा है? आप सभी जानते हैं कि यह सृष्टि 4 युगों से होकर गुजरती है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य होता है। एक ही सनातन धर्म होता है, कोई विकार नहीं होता। एक मत, एक राज्य, एक भाषा। इन शॉर्ट, वहां कोई दुख नहीं होता, केवल अपार सुख होता है। द्वापर युग से मतभेद आरंभ होते हैं। 1 से 2, 2 से 4 मत हो जाते हैं। विभाजन और विकार फैलने लगते हैं। अलग अलग धर्मों का उदय होता है, दुख बढ़ने लगता है। और फिर आता है कलयुग। यह और भी अधिक दुखमय संसार है। एक ही परिवार में अनेक मत होते हैं। क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सके मैं पूरी तरह सुखी हूं, धन से, परिवार से, समय से, संबंधों से, स्वास्थ्य से? हर कोई किसी न किसी बात से परेशान है। तो जो स्वर्ग है वह सत्ययुग और त्रेता युग है, और जो नरक है वह द्वापर युग और कलयुग है। यही स्वर्ग और नरक कहलाता है। आकाश में कहीं कोई स्वर्ग नहीं है। अब प्रश्न उठता है, यदि अभी कोई मनुष्य मर जाए तो वह कहां जाता है? उसकी आत्मा कहां जाती है? हम सभी जानते हैं, हम शरीर प्लस आत्मा हैं। आत्मा है तो हम जीवित हैं, नहीं है तो शरीर मृत है। शरीर तो यहीं जल जाता है। लेकिन आत्मा, आत्मा स्वर्ग नहीं जाती। वह पुनः जन्म लेती है, किसी मां के गर्भ से नया जन्म लेती है। स्वर्ग में इतना अधिक सुख था कि आत्मा उसे याद करती है। इसीलिए हम कह देते हैं स्वर्गवासी हो गया। हो सकता है आपको वह सुख याद न हो, लेकिन आपकी आत्मा उसे पहचानती है। सत्ययुग और त्रेता युग में हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, शुद्ध और सात्विक थी। इसीलिए हम देवी देवता कहलाते थे। वहां क्रोध, मोह, लोभ आदि विकार नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हम जन्म मरण के चक्र में आते रहे, संग दोष से आत्मा तमोप्रधान होती गई, पतित होती गई। सत्ययुग में जनसंख्या कम होती है और कलयुग तक आते आते बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं सत्ययुग में थीं, वे अंत तक तो रहती ही हैं, और अन्य आत्माएं भी परम धाम से आती रहती हैं। इसीलिए जनसंख्या बढ़ती जाती है। अब प्रश्न है, कौन सी आत्मा सत्ययुग से रहती है और कौन दुखमय दुनिया में आती है? जब कलयुग का अंत होता है, तब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं, जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वे एक मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, जो सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है। सत्ययुग में वही नारायण थे, त्रेता युग में वही राम थे, और संगम युग में वही आत्मा शंकर का पाठ बजा रही है, जो जन्म मरण के चक्र में आते आते तमोप्रधान हो गए थे। परंतु जब परमात्मा उनमें प्रवेश करते हैं तो पहले उन्हें पावन बनाते हैं। दिखाते हैं ना, शंकर जी याद में बैठे हैं। किसकी याद में? शिव की याद में। शंकर जी को तीसरा नेत्र इसलिए ही दिखाते हैं क्योंकि शिव उनमें प्रवेश किए, और उनके माध्यम से अर्थात शिव शंकर ही समस्त आत्माओं को ज्ञान देकर पावन बनाते हैं। सभी मानते हैं कि भगवान हर युग में आते हैं, लेकिन सत्य यह है, भगवान केवल कलयुग के अंत और सत्ययुग के आरंभ में आते हैं, फिर से सत्य युग की स्थापना करने। जब भगवान आते हैं तो वे ही हमें सच्चा गीता ज्ञान भी वो देते हैं, किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं। तो यही वह समय है। अभी ही संगम युग है। अभी भगवान आए हुए हैं, प्रैक्टिकल शरीर के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। जो साधारण तन में आए भगवान को पहचानेंगे, उनका दिया ज्ञान सुनेंगे, एक अव्यापी भगवान को याद करेंगे, वे पुनः सतो प्रधान बनकर सत्य युग में जाएंगे। भगवान सभी आत्माओं को पावन बनाकर अपने साथ परम धाम ले जाते हैं, और फिर सत्य युग का आरंभ होता है। ईश्वरीय संदेश आप सभी तक पहुंचाना था। इसकी पूरी जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।